हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 दिन पहले डी ट्रिपल एस बी ने अपनी वैकेंसीज़ निकाली थी। तो आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी के बारे में, जिसमें कि एसएससी का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, मैं ये इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और हर एक चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एसएससी का हर बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इस पेपर का। तो एग्ज़ाम पैटर्न है मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग सेक्शन इसमें आता है। बस जो एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हिंदी नहीं आता है, और इस एग्ज़ाम में हिंदी भी आता है। और यहाँ पे पर सब्जेक्ट 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं, तो 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन घटेगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो मैथ्स में मैथ्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अप्लाई इसमें कर सकते हैं जिसकी एज 18 से 27 के बीच में हो। जिस भी बच्चे की 18 से 27 की एज हो, और साथ में अगर जो बच्चा दिल्ली से है या नहीं है, ऑल इंडिया बेसिस पे कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज इसमें टोटल कितनी है? तो वैकेंसीज इसमें 275 के आसपास वैकेंसीज हैं। 275 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं। तो जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो इस एग्ज़ाम पैटर्न को या इस वैकेंसी को वो अप्लाई कर सकता है। जो पोस्टिंग इसकी दिल्ली में रहेगी, और सैलरी इसका जो ग्रेड पे होगा, जो सैलरी होगी वो 1900 ग्रेड पे में आता है, ठीक है। 1900 ग्रेड पे होता है उसमें ये आता है। और इसकी सैलरी आसपास दोस्तों बनती है 27 से 30 हज़ार के बीच में इसकी सैलरी बनती है, ठीक है। तो ये इसकी सैलरी बनती है। तो आगे अब मैं बता देता हूँ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आते हैं वो क्या हैं। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ इसमें क्या क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ में है यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, परसेंटेज है। और एडवांस मैथ से यहाँ सिर्फ मेंसुरेशन पूछा जाता है। डी ट्रिपल एस बी में के एग्जाम्स में कभी भी एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे सिर्फ मेंसुरेशन पे, बेसिक फॉर्मूले पे यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो आप लोग। ये है मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 40 क्वेश्चन में से लगभग यहाँ इन चैप्टर से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। और डीआई डीआई के इसमें रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस डीआई के रहते हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बार स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों रीजनिंग के टॉपिक्स पे। तो रीजनिंग के टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दूं इसमें मैक्सिमम क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम पूछा जाता है मिसिंग नंबर, सीरीज क्वेश्चंस, जो मैथ्स की सीरीज क्वेश्चंस होती हैं, न्यूमेरिकल जो सीरीज क्वेश्चंस होते हैं वो पूछी जाती हैं, अल्फ़ाबेट की सीरीज पूछी जाती हैं। ब्लड ब्लड रिलेशंस के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 से 4, क्योंकि 40 नंबर का रीजनिंग आ रही है, तो ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही वेन डायग्राम से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सैलोजिज्म यहाँ से भी, यहाँ पे दोस्तों एसएससी में तो इसका 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं इन तीनों टॉपिक से। तो ये तीनों टॉपिक आपके अच्छे होने चाहिए। लगभग यहाँ से 6 जो मैंने टॉपिक बताए हैं, यहाँ से आपके 40 में से 30 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, जो आप लोगों को आने चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। इसके बाद आगे चलते हैं। इंग्लिश टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने एसएससी की तैयारी की है तो वो बच्चा यहाँ पे इंग्लिश आराम से कर सकता है, बिल्कुल प्यार से कर सकता है। तो इंग्लिश में वही 2 पैराग्राफ आते हैं 5 नंबर के। इसके बाद ईडियम्स फ्रेज आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाता है, एरर्स पूछे जाते हैं, और PQRS पूछे जाते हैं, अरेंज इन सीक्वेंस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश का टॉपिक रहते हैं यहाँ पे। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। और जिस भी बच्चे ने एसएससी की तैयारी कर रखी है उस बच्चे को यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है, मेनली इंग्लिश के टॉपिक्स में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आता है
जीके और जीएस का सिलेबस। तो जीके और जीएस के सिलेबस में मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री पे आप फोकस कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पूछे जाएंगे। मैंने बोला है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हो टॉपिक, या जो बच्चा अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए जो छोटे से तैयारी, प्रिसाइज तैयारी क्या हो सकती है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जो अगर इतना सिलेबस भी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से ज़्यादा पूछी जाती है। साइंस क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पे रहता है आसपास 7 से 8 क्वेश्चन का, 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो आप लोग जिसके भी साइंस अच्छी है या जिस लोगों की भी साइंस अच्छी नहीं है तो साइंस को जो ज़रूर कवर करके जाना। 7 से 8 क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज रहता है। इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, तो आप 6 से 8 महीने की यहाँ पे करंट अफेयर्स करके जा सकते हो मंथ की। ठीक है, ये करंट अफेयर आपके होने चाहिए। इसके बाद पॉलिटी से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाता है DSSB के क्वेश्चंस में। इसके बाद स्टैटिक जीके पूछी जाती है। यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी ठीक ठाक वेटेज रहता है। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ, बट ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको स्टैटिक जीके भी आनी चाहिए। तो ये 5 टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन सा इस वे में, कि अगर आप लोगों को सिर्फ कम डेज बचे हैं और आप लोगों को तैयारी करनी है तो इतना भी आप करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में क्या पूछा जाता है। तो हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए हिंदी में बता दूं क्या पूछा जाता है। तो हिंदी भी 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो 40 क्वेश्चंस में 2 पैराग्राफ रहते हैं। हिंदी में 2 पैराग्राफ 10 नंबर के ये रहते हैं। इसके बाद जो मुहावरे लोकोक्तियाँ होती है, मुहावरे लोकोक्तियों से भी 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे लोकोक्तियों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, 10 पैराग्राफ के हो गए, तो 20 क्वेश्चन यही हो गए। इसके बाद पूछे जाते हैं इसमें अशुद्ध और अशुद्ध ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद संधि, जो संधि चैप्टर होता है हिंदी में, संधि का चैप्टर पूछ लिया जाता है। संधि से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, तो आप संधि का भी चैप्टर करके जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत और 1-2 टॉपिक्स पूछा जाता है। शुद्ध विशुद्ध शब्द पूछ लिए जाते हैं, विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये भी करके जा सकते हो। तो संधि का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, मुहावरे लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, और 2 पैराग्राफ आप लोगों के हो गए। यहाँ से आप लोगों का 30+ मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये था सिलेबस इसके बारे में। और अब अप्लाई कब करना है, तो अप्लाई मैं आप लोगों को बता दूं, 25 मई से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और जून तक आप भर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जिस भी भाई को फॉर्म भरना है वो भर सकता है। और आप लोगों को अगर वीडियो मेरे थ्रू ये जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको DSSB के बारे में भी अब यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहा करेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।